नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा मंत्र में। और 10 जनवरी के सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के काफ़ी क्वेश्चन मिल गए हैं, लगभग सभी के सभी मिल गए हैं। तो चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले शिफ्टों में आप लोगों को फ़ायदा हो सके। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। उसके बाद डियागो मैराडोना का संबंध किससे है? तो ये अर्जेंटीना के महानतम फुटबॉल खिलाड़ी थे और अभी इस समय अर्जेंटीना ने जो है फुटबॉल विश्व कप भी जीता है। एक क्वेश्चन आया था, ई कृष्ण नैयर के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इनके द्वारा भरतनाट्यम किया जाता है। वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी हैं। एक क्वेश्चन आया था, अम्बुबाची का मेला कहाँ पे लगता है? तो ये कामाख्या देवी मंदिर असम में लगता है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? हर शिफ्ट से जो है कोई न कोई क्वेश्चन पूछ जा रहा है, अनुसूची और जो है अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, इसलिए आप लोग इसको पढ़ के जाना। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। पिछले शिफ्ट में आया था स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से पूछा हुआ था। क्वेश्चन पूछा था, अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 324 संबंधित है निर्वाचन आयोग से। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन पूछा था या पूछा रहा होगा। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? तो इसका मुख्यालय ढाका में है और ये 1997 में यह स्थापित किया गया और इसमें कुल मिला जुला के 7 सदस्य देश हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि मैग्नीशियम को जलाने पर कौन सा रंग दिखाई देता है? तो मैग्नीशियम को जलाने पर सफ़ेद रंग दिखाई देता है। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? और इसके संस्थापक अगर पूछा था तो 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। और पीएम शहरी योजना कब शुरू की गई? इससे क्वेश्चन पूछा था। 25 जून 2015 को पीएम शहरी योजना की शुरुआत की गई। उसके अलावा कुछ हिंदी के क्वेश्चन मिले हैं, आइए कुछ हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा था कि कुबेर का पर्यायवाची नहीं है, तो ये आप लोगों को देख के बताना था। चिराग तले अंधेरा मुहावरे का अर्थ बताना था। बाएं हाथ से लिखने वाले के लिए एक शब्द बताना था, शायद सब्यसाची होता है। अविवाहित स्त्री से उत्पन्न पुरुष को काकीन बोलते हैं। संकीर्ण का विलोम क्या होता है? विस्तीर्ण होता है। कृपण का विलोम उदार होता है। सारंग का पर्यायवाची मोर, हिरण, बादल ये सब होता है। अब उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है लगाना था। स्त्री का पर्यायवाची पूछा था, तो स्त्री का पर्यायवाची त्रिया, भामिनी। भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कर्क रेखा है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं अगले शिफ्ट के। तो अगले शिफ्ट के जो कुछ क्वेश्चन मिले हैं, संविधान में कुल कितनी अनुसूची और अनुच्छेद है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अनुच्छेद और अनुसूची से। तो जब संविधान बन के तैयार हुआ उस टाइम कुल 12 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में 489 अनुच्छेद हैं। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऋषभ पंत जी हैं। और चीन की दीवार किसने बनाई? ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो चीन की दीवार जो है किन शी हुआंग ने 220 BC में बनवाई थी। ये 6400 किलोमीटर लंबी है। न्यूटन का दूसरा नियम पूछा था। तो F बराबर m इंटू ए है। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है? तो ये आर्टिकल 54 में इसका वर्णन है। निर्वाचक मंडल होता है, इसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुंभलगढ़ का किला किसने बनवाया? तो ये 14वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने बनवाया है। ये भारत का चीन की दीवार की तरह है। इसकी लंबाई कुल 36 किलोमीटर है।
और असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक चला था। और जो है इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त के दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई? तो ये हुई थी 1872 से। ये कब हुई थी? 1872 में। अब भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 से लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई, और प्रॉपरली जनगणना मतलब नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई 1880 से। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2000 के नोट पर किसका अंकन होता है या किसका चित्र बना होता है? तो इस पर मंगलयान छपा हुआ है। और दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे? 9 जनवरी 1915, इसीलिए 9 जनवरी को NRI भी मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और तो आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को जो है चालू रखा जाता है, बाकी सबको प्रतिबंध लगा दिया जाता है या रोक दिया जाता है। प्रश्न आया था भारत में GST कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से। ये 101वां संविधान संशोधन था, केवल समिति द्वारा इसको तैयार किया गया था। अब पूछा है भारत में पहली वाटर टैक्सी कहाँ चलाई गई? तो ये चलाई गई है केरला में। और ये क्वेश्चन है पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश से थी। और ये जो है भारत की पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष भी थी। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और ये है रणजी ट्रॉफी 2022 का विनर कौन है? तो इसको जो है मध्य प्रदेश ने मुंबई को हरा के जीता है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो अशोक ने कलिंग का युद्ध विजय 261 BC में किया था। और ये उनके राज्यारोहण के 8वें वर्ष किया गया युद्ध था। कालबेलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित नृत्य है। ये क्वेश्चन है काला नमक उत्सव या गुड़ी पड़वा या पोला नृत्य, ये कहाँ पे मनाया जाता है? एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है, हो सकता है इन्हीं में से कोई रहा हो। तो काला नमक उत्सव सिद्धार्थनगर में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा और पोला त्यौहार ये महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये आप लोग ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए।